माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी प्रथा व फैशन में अंतर। प्रथा क्या होता है और फैशन क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता कि प्रथा और फैशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रथा से संबंधित एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है। आप उसे देख लीजिएगा तो आपको प्रथा और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन मैं इस वीडियो में फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ प्रथा क्या होता है और फैशन में क्या अंतर होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथा का अर्थ, तभी आप समझ पाएंगे प्रथा और फैशन में अंतर। तो प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले व्यवहार के नियमों को कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रथा क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति को, यानी कि खानदान में मान लीजिए दादा हैं, ठीक है, फिर पापा हैं, फिर उसका पुत्र है, फिर उसका पुत्र है, ऐसे हस्तांतरित होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और व्यवहार के नियमों कहते हैं, यानी कि ये पहले व्यवहार किया जाता है वैसा, उसके बाद क्या होता है कि वह आदत बन जाती है, धीरे धीरे करते करते आदत बन जाती है और आदत से प्रथाएं बन जाती हैं। तो हम इसी को प्रथा कहते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। उसके बाद हम देखेंगे फैशन का अर्थ कि फैशन क्या होता है आखिर। तो फैशन का निर्धारण विशेष व्यक्तियों या वर्ग द्वारा होता है, यानी कि फैशन का निर्धारण होता है कि कुछ लोग होते हैं कि उसने पढ़ाई की होती है, उन्होंने सीखा होता है, कुछ लोग उसमें क्या होता है अपने दिमाग से करते हैं, कुछ व्यक्ति वर्गों द्वारा होता है फैशन का निर्धारण कि मतलब इस चीज़ को निकाला जाए, ये चीज़ बनाई जाए, तो वो फैशन का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जो कुछ काल बाद प्रथा का रूप ग्रहण कर लेता है। जो क्या होता है कुछ समय बाद ऐसा होता है प्रथा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर किसी घर में अगर पगड़ी पहनी जा रही है तो क्या करेगा उस घर के प्रत्येक बच्चे व्यक्ति पहनेंगे, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पगड़ी पहनने लगेंगे, तो वो फैशन में पहना होगा, क्या पता उसने फैशन में पहना होगा लेकिन वो प्रथा बन गई हो। तो इस प्रकार होता है कि फैशन से प्रथा बन जाती है, लेकिन फैशन अलग होता है और प्रथा अलग होती है। वो कैसे, मैं अभी आपको नीचे समझाती हूँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फैशन को देखेंगे, फैशन की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके बाद हम इसे प्रथा से कंपेयर करेंगे। तो फैशन में सबसे पहला है परिवर्तनशीलता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फैशन में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि मान लीजिए किसी भी प्रकार का जूता निकाला गया, जूती निकाली गई, तो उस पर किसी और कलर का डिज़ाइन होगा, कोई कलर होगा उस पर। ठीक है, वो 5 महीने 6 महीने वो ट्रेंड में रही, उसके बाद क्या कुछ महीने बाद उसका फैशन बदल जाएगा, उसी जूती पे किसी और प्रकार का कढ़ाई कर देंगे, कलर डाल देंगे, तो उसका फैशन बदलता रहता है। यानी कि फैशन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, महीनों बाद, हफ्तों बाद, ठीक है, सालों बाद वो परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है इसमें नवीनता और अस्थायित्व, यानी कि फैशन में हमेशा नवीनता आती है। हम देखते हैं कि एक ही प्रकार का फैशन हम नहीं करते, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फैशन होता रहता है कि इसमें नवीनता होती है, हर वक्त नई नई चीज़ें आती रहती हैं फैशन के रूप में। ठीक है, और इसमें अस्थायित्व होता है, यानी कि अस्थायी नहीं होता, ये हमेशा बदलता रहता है। तो ये फैशन की विशेषताएं हैं जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, इसमें नवीनता आती रहती है, इसमें चीज़ें बदली जाती हैं और यह कभी अस्थायी नहीं होता। ये फैशन है। उसके बाद देखेंगे हम प्रथा। तो प्रथा में क्या दिया गया है, इसमें सबसे पहले है अपरिवर्तनशीलता, यानी कि प्रथा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा दिया गया प्राचीनता व अस्थायित्व, यानी कि यह प्राचीन होता है, मतलब पुराना होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है तो इसलिए पुराना है। और अस्थायित्व होता है, यानी कि इसे कभी बदला नहीं जा सकता, इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो प्रथा और फैशन में आप समझ गए अंतर। फैशन बदलता रहता है और प्रथा में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। फैशन पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता, इसमें अलग लोग आते हैं, अलग अलग फैशन निकालते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, तो फैशन अलग है और प्रथा अलग है। तो आपको इनका अंतर समझ आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।